नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। ड्रग्स के नाम पर हिमाचल को धूमल कर रहे बदनाम, आरोप लगाया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। भोरंज उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, दीपक शर्मा ने कांग्रेस से पल्ला झाड़कर बीजेपी का थामा हाथ। परिवहन मंत्री बाली बोले, हर हाल में इस माह से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, भोरंज उपचुनाव से बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। और 5 अप्रैल को सिरी चांदनी में यूनिवर्सिटी के लिए हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्य करेंगे अनशन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। सोलन जिले के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने माल रोड पर फूल मालाओं से कृष्णी महंतों की टोली का भव्य स्वागत किया। उसके उपरांत उन्होंने मिनी सचिवालय एवं परिधि गृह सोलन का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। वीरभद्र सिंह ने अंत में जौणाजी रोड पर श्री कृष्ण मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट की आधारशिला भी रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश तपोभूमि है, यहाँ कण कण में देवताओं का निवास है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में संत महात्माओं का पूरा आदर सत्कार किया जाता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा प्रदेश सरकार को समुचित आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद धन का प्रयोग न किए जाने के आरोप को नकारते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर तरह से प्रदेश के विकास के लिए कार्यरत है। एक प्रश्न के उत्तर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को नशा माफिया बताकर प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा हिमाचल से नहीं बल्कि हिमाचल में बाहरी राज्यों से आ रहा है। हिमाचल को बदनाम कर रहे हैं, तो साबित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश तो खुद जो बाहर से नशा आता है उसके शिकार है, और हमारी पुलिस ने बड़ी सख्ती के साथ कदम उठाया है, खासकर कांगड़ा जिले के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर, ऊना के अंदर, जहाँ से उसकी नशे की तस्करी होती थी, उनको सख्ती से रोका गया है। और 100% तब रुकेगा जबकि पंजाब से या दूसरे क्षेत्रों से हिमाचल को नशा आना बंद हो जाएगा। वहीं भोरंज चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भोरंज विधानसभा में अक्षय जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भोरंज ही नहीं, कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में भी पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सोलन पहुंचने पर लोगों ने पुष्प गुच्छ और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री के इस दौरे में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने सीएम का स्वागत किया और अपनी अपनी समस्याओं को भी उनके समक्ष रखा। इसी कड़ी में सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करवाने की मांग को लेकर मां दुर्गा मोटर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान धीरज सूद की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। सोलन के चंबा घाट में जल्दी 4 लेन का कार्य शुरू होने वाला है, जिसको लेकर स्थानीय मोटर मार्केट के सभी लोगों को बेघर और बेरोजगार होने का भय सताने लग गया है। सरकार द्वारा इन मोटर मार्केट वालों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए जमीन भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। इसी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को दुर्गा मोटर मार्केट एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। मां दुर्गा मोटर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान धीरज सूद ने बताया कि सोलन में सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के लिए जमीन भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलन में 4 लेन का कार्य जल्द शुरू होने वाला है, जिसके कारण करीब 30 वर्षों से अधिक समय से किराए की दुकानों सहित काम करने के लिए बैंक से लिए ऋणों के भुगतान की चिंता सभी लोगों को सताने लगी है, जिसके लिए आज सभी लोगों ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है ताकि सोलन में जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट नगर बनाकर इन सभी लोगों को बेघर होने से बचाया जा सके। आज हमने यहाँ सीएम साहब को अपने जो ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में एक ज्ञापन दिया है। हमारी एक मांग है, क्योंकि अब 4 लेनिंग का कार्य सोलन में शुरू हो चुका है। मेन मांग यह है कि जितने हमारे मोटर मार्केट के सदस्य हैं जो सोलन के अलग अलग जगह में काम कर रहे हैं, उनको एक सेंट्रलाइज करके एक ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए लैंड अलॉटेड है, वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण अतिशीघ्र होना चाहिए। क्योंकि अगर 4 लेन के बाद अगर एविक्शन नोटिस आ गए
तो मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे वो किराएदार हैं, यहाँ किरायों पे पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, लाखों रुपए का उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। अगर उनको कहीं पे बसने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो सब सड़क पे आ जाएंगे। तो हमारी सीएम साहब से यही मेन मांग रही कि, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही इसका कार्य जो है वो शुरू करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। हमीरपुर के गांधी चौक पर बीजेपी ने माफिया राज हटाओ भाजपा लाओ रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज कांग्रेस से पल्ला झाड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। भोरंज उपचुनाव से पहले कांग्रेस को हमीरपुर में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे दीपक शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमीरपुर में माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ रैली के दौरान मंच पर बीजेपी नेताओं के साथ दीपक शर्मा भी मौजूद रहे। नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती और सांसद अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में दीपक शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अपने अपने भाषणों में सभी वक्ताओं का मुख्य मुद्दा प्रदेश में ड्रग्स का धंधा और खनन माफिया है। सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने भाषण में खनन माफिया को बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि भाजपा में अब जो भी बंदा खनन माफिया की तरह काम करेगा उसको पार्टी से निकाला भी जा सकता है। धूमल ने कहा कि नौकरियों के नाम पर भी प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है और सारी नौकरियां कुछ चुनिंदा नेताओं के लोगों को ही दी जा रही है। सीएम का बयान है कि ये जो जितनी भी रैलियां हो रही हैं लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए हो रही हैं। प्रदेश में कहीं भी माफी नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अपेक्षा भी यही थी उनसे बयान की, क्योंकि वो क्या बोलते कि ये माफिया राज चल रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता जो उमड़ के आ रही है, लोग तख्तियां लेके आ रहे हैं कि माफिया राज हटाओ, हिमाचल बचाओ, खनन माफिया हटाओ, शराब माफिया हटाओ, ट्रांसफर माफिया हटाओ, वन माफिया हटाओ, भू माफिया हटाओ। ये सारे माफियाज हैं। जिन लोगों ने आंखें बंद करें उनको नजर नहीं आ रहे, लोगों को बाकी सब लोग जानते हैं। दीपक शर्मा जरूरत है, पहले सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं जो अभी आए हैं, बहुत सारे इनके साथी भी आएंगे और बहुत सारे विधायक भी संपर्क में, बहुत से लोग आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी नेताओं ने फूल माला पहनाकर दीपक शर्मा का पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि 2 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि पार्टी का दिवाला निकल चुका है। वहीं इस मौके पर दीपक शर्मा ने कहा कि वह पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए कार्य करेंगे। देश के लिए, देश के निर्माण के लिए मोदी जी के आह्वान के ऊपर हम लोग जो हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और तन मन धन से हुआ हूँ, ये कहकर कि अब मेरा पूरा जीवन जो है वो इस पार्टी में देश निर्माण में लगेगा, ताकि देश में, समाज में, हिमाचल प्रदेश में उत्थान हो और हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः कांग्रेस मुक्त हिमाचल बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के पद से दीपक शर्मा को पार्टी विरोधी काम करने के चलते निलंबित किया गया था। कुछ माह पहले दीपक शर्मा ने शिमला में नन्हे युग के कंकाल मिलने पर आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दीपक शर्मा पर कार्रवाई की थी। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नरवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं।
आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, heartiest congratulations of Nalwar and Deepta Fair 2017. Established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state, offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि 1 अप्रैल से हर हाल में प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी कर दिया है। हमीरपुर पहुंचे जीएस बाली ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता प्रदेश सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल रहा है और उन्होंने शुरू से बेरोजगार युवाओं की आवाज को हर मंच से उठाया है। हमीरपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए परिवहन मंत्री जीएस बाली ने भोरंज में होने वाले उपचुनाव पर कहा कि प्रदेश सरकार और संगठन की सहमति के बाद ही महिला प्रत्याशी प्रोमिला देवी को यहां से टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेशक भोरंज विधानसभा क्षेत्र से 6 बार भाजपा जीतती आई है, लेकिन इस बार उपचुनाव में कांग्रेस हर हाल में विजय हासिल करेगी। बेरोजगार युवा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। बाली ने कहा कि भोरंज उपचुनाव आने वाले आम चुनाव और हिमाचल का भविष्य तय करेगा। उपचुनाव के परिणामों से प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। भोरंज के उपचुनाव में एक जमीन से जुड़ी वर्कर और एक अफसर के बीच जंग होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने स्वास्थ्य विभाग में लंबी नौकरी करने के बाद चुनाव को देख इस्तीफा दिया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी 2 बार जिला परिषद और 1 बार बीडीसी का चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत चुकी है। हमने अपने सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है उसको उतारा है और मैं ये यहाँ कह सकता हूँ कि उन्हीं का नाम कंसेंसस में था और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे माननीय सरकार के मुखिया भी हैं और बड़े सबसे सीनियर भी हैं, वो यहाँ आए थे पर्चा भरवाने के लिए। पीसीसी प्रेसिडेंट थे, तो आप उसका महत्व समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को दे रही है। अब जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा था तो हमारे सारे जितने मेन लोग हैं हमीरपुर के, वो सब इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं, नौजवान सारे शामिल हैं। हमने ये कहा है कि जो काम सरकार ने किए हैं और सबसे बड़ा काम जो है, जो आज बेरोजगारों को, जो नौजवान हैं, जो अपना जिनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है, उनको मैनिफेस्टो के मुताबिक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जो हमने काम किए उनका जो स्टैंप है उसके ऊपर, कामों के ऊपर इस इलेक्शन के मार्फत से भोरंज की जनता लगाएगी। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि जो भाजपाई यह कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस नेता उनके संपर्क में हैं, तो भ्रम फैलाने की बजाय वो ऐसे कांग्रेसी नेताओं के नाम उजागर करें। टिकट बदलने पर उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार ने प्रोमिला पर आम सहमति बनाई है, गलती से प्रेम कौशल के नाम की घोषणा हुई। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मंडी में खुलने वाले क्लस्टर और मेडिकल यूनिवर्सिटी की मांग के लिए सांकेतिक अनशन को आगे बढ़ाते हुए अब हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्यों ने इन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन करने का मन बना लिया है। इसके लिए हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्य देशराज शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी ज्ञापन भेजा। देशराज ने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी की अनदेखी लगातार करती आ रही है और इसी के चलते अब मंडी में खुलने वाली क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मामला भी सरकार ने इसी मंशा के तहत लटकाए रखा है। इन्होंने प्रदेश सरकार पर खास मंत्रियों के खास इलाकों में इस तरह के बड़े संस्थान खोलने का आरोप भी लगाया।
इनका मानना है कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक बोझ का हवाला देकर मंडी में प्रस्तावित क्लस्टर यूनिवर्सिटी को कहीं और ही खोलने का मन बना लिया है। मंडी की जो प्रस्तावित क्लस्टर यूनिवर्सिटी थी, जिसको हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 55 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी देकर के 24 करोड़ के रूप में पहली किस्त जारी कर दी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सिर्फ अपना 10% जो हिस्सा था 5 करोड़, उसको आर्थिक बोझ बता करके मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने से मना कर दिया। और इससे साफ लगता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा की तरह इसको भी लटकाने का प्रयास होगा और इसको कहीं और ले जाने की नियत है। इसके लिए अब मंडी के सीरी चांदनी पर हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्यों ने अगले महीने की 5 अप्रैल से यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन करने का फैसला लिया है। देशराज के अनुसार इस अनिश्चित अनशन में जिला के विद्यार्थी और उनके अभिभावक भाग लेंगे। तो जिसको लेकर के हम मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए हम लोगों ने 14 मार्च को भी ज्ञापन प्रेषित किया था। 21 मार्च को हम लोगों ने सांकेतिक सत्याग्रह किया। लेकिन अब हम आर पार की लड़ाई, निर्णायक लड़ाई के लिए 5 अप्रैल 2017 से मंडी के ऐतिहासिक शहरी चांदनी में अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। और ये जो अनशन सत्याग्रह होगा, इसमें मंडी जिला भर के जो विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, वो शामिल होंगे। देशराज ने बताया कि 5 अप्रैल से शुरू होने वाला अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश सरकार मंडी में क्लस्टर और मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। Crash course starts for JEE, Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार टाउन, मंडी। प्लेवे विद क्रैच। एडमिशन आल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज, मंडी। Deendayal Institute of Learning, Bank, Post Office and Bank Clerk, first time in Himachal Pradesh with tricks, NDA, JEE, NEET, TET, CTET, PET, Agriculture, BSc, etc. Entrance exam crash courses and integrated courses for +1, +2, droppers and other classes. Army, Patwari, Police and all other exam coaching classes. Bank, SBI, Post Office and Clerk or Bank, IBPS, Post Office and Clerk coaching classes. Spoken English course with limited seats. Tuition for all classes. BSc, MSc, +1, +2 and other classes. Physics, Chemistry, Math and English. Profitable offer for +1, +2 brilliant student. So more detail please contact Deendayal Institute of Learning near Government Senior Secondary School, Bhangrottu. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में
दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। निजी स्कूलों में चल रहे शिक्षा के व्यापार को रोकने के लिए सोलन में भारत जनवादी नौजवान सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मांग की है कि निजी स्कूलों में हो रही मनमानी एवं उनकी निगरानी के लिए नियंत्रण आयोग बनाया जाए। भारत की जनवादी नौजवान सभा के साथ निजी स्कूलों के बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। जनवादी नौजवान सभा ने मांग की है कि निजी स्कूलों में हो रही मनमानी एवं उनकी निगरानी के लिए नियंत्रण आयोग बनाया जाए। नियंत्रण आयोग में प्रशासनिक, अभिभावक, बुद्धिजीवी, जन संगठन के लोगों को शामिल किया जाए। निजी स्कूलों में पीटीए का गठन जनवादी तरीके से किया जाए जिससे कि निजी स्कूलों की मनमानी रुक सके। उक्त लिखित विभिन्न मांगों को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सेना ने एसडीएम एकता कपटा को ज्ञापन सौंपा। भारत की जनवादी नौजवान सभा के राज्य सचिवालय के सदस्य मोहित वर्मा ने बताया कि निजी स्कूलों में चल रहे शिक्षा के व्यापार को रोकने के लिए उन्होंने यह प्रदर्शन किया है। वह इसे रोकने के लिए आयोग गठित करने की मांग की है। आज हमने जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके अंदर हमने ये मांग की है जो निजी स्कूल है उसके अंदर जो मनमर्जी चली है, अपने ही वक्त से वो लोग फीसिस इंक्रीज कर देते हैं। फीसिस इंक्रीज करने के साथ साथ स्कूलों के अंदर जो किताबें, वर्दियाँ लेने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है किसी एक काउंटर से, जो कि बाजार दाम से ज़्यादा महंगे मिलते हैं। इसके साथ साथ फंक्शंस के नाम पे लगातार पैसे लूटे जा रहे हैं। इसका हम लोगों ने विरोध किया है और प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नियंत्रण आयोग का गठन किया जाए जो निजी स्कूलों के ऊपर नियंत्रण रख सके। आने वाले समय के अंदर अगर ये डिमांड को प्रशासन जल्द से जल्द और प्रदेश सरकार अगर जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो हम पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ भी और प्रशासन के खिलाफ भी अपना आंदोलन को तेज करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने अभी 23 अप्रैल को एक अधिवेशन पेरेंट्स के साथ सोलन जिला के अंदर बुलाया है और इसके साथ साथ कल हम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सोलन जिला के अलावा DYFM के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं कि प्रदेश सरकार इसके अंदर इंटरवीन करे और जो नियंत्रण आयोग की हम मांग कर रहे हैं जो नियंत्रण रख सके निजी स्कूलों के ऊपर, वो गठित जल्द से जल्द किया जाए। वहीं अभिभावकों ने बताया कि निजी स्कूलों में उनसे मनमर्जी की फीस ली जाती है। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से फीस बढ़ाई जाती है जिससे कि वह परेशान है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लूट खसूट के कई आरोप लगाए। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक तो हर साल उनकी फीस बढ़ती जाती है और हर महीने उनके कोई ना कोई फंक्शन चले रहते हैं। बुक्स उनके पसंद से लो, जहां वो बोलेंगे कि उस शॉप से आपने बुक्स लेनी है बच्चों की, वहीं से हमें बुक लेनी पड़ती है। प्लस उनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो भी उनके पसंद से लेनी पड़ती है। एक ट्रैक सूट जो आपको हार्डली 250-300 रुपए का भी इजीली मिल सकता है, उसके वो कम से कम 700-800 रुपए प्राइवेट स्कूल वाले वसूल रहे हैं, जो कि एक बच्चा तो फिर भी पेरेंट्स जैसे तैसे कर लेते हैं, पर 3-3 बच्चों का बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाना उनको प्राइवेट स्कूल पे। कुछ न कुछ सेक्शन होना चाहिए सर। अब हम आम इंसान हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर पेरेंट्स को सबको मिलना चाहिए, मिलके बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे। कुछ न कुछ प्रशासन को भी इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि हमें भी और बच्चों को भी आगे परेशानी ना हो। हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए और अगर इसी तरह फीस वगैरह बढ़ती रही तो कैसे पॉसिबल होगा। फिर तो हमें जाहिर सी बात है सरकारी स्कूल में हमारा ये होता है कि भी पढ़ाई नहीं होती है स्कूलों में, और गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों में ये हाल है, तो कैसे होगा सर। बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों को पढ़ाना। बता दें कि निजी स्कूलों में हर वर्ष बड़े पैमाने पर फीस बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं, बच्चों की किताबें, वर्दी, स्टेशनरी आदि सामान किसी एक दुकान से खरीदने या फिर स्कूलों से खरीदने के लिए छात्रों व उनके अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है। निजी स्कूलों में फाइन के नाम पर पैसे वसूलने का कार्य भी चल रहा है। साल भर में निजी स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जिनका बोझ भी बच्चों के अभिभावकों पर पड़ता है, लेकिन प्रशासन है कि कुंभकर्णीय नींद में सोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।